हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विद सुटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस। ये टेबल दे रखे हैं आपको, इनका ग्राफ बनाना है। एक सूटेबल एक्सिस लेकर इनका ग्राफ बनाना है। तो पहला जो है ए पॉइंट कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। इस टेबल के अंदर आपको यहाँ नंबर ऑफ एप्पल्स दे रखे हैं और यहाँ उनका कॉस्ट दे रखा है। एक एप्पल का प्राइस 5 रुपए है, 2 एप्पल का प्राइस 10 रुपीज़ है, 3 एप्पल का प्राइस 15 रुपीज़ है। इसी तरह 4 और 5 का भी दे रखा है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो हम अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तैयार करेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर ले लूंगा मैं नंबर ऑफ एप्पल्स को, और जो स्केल लूंगा मैं नंबर ऑफ एप्पल्स के लिए, वो एक कॉलम की जो लेंथ होगी इसे 1 के बराबर ले लूंगा, यानी 1 2 3 4 5 यही होता है स्केल। और y एक्सिस के ऊपर मैं लूंगा कॉस्ट, ये रुपीस के अंदर है। यहां पे जो स्केल में लूंगा वो ले लेता हूं 1 यूनिट को ₹5 के बराबर। तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 10 रुपीज हो गए, यहाँ 15 एंड सो ऑन। और मुझे दिखाना है कि एक एप्पल 5 रुपए का है, तो मैं एप्पल वाले एक्सिस पे जाऊंगा और 1 पे यहाँ पे पहुंचता हूं। ये एक एप्पल 5 रुपए का है, तो कॉस्ट वाले एक्सिस के ऊपर मैं 5 तक चढ़ूंगा ऊपर की तरफ। ये 5 आ गया, तो यहां पे मेरी ये वैल्यू आ गई। इसका मैं यहां नाम भी लिख सकता हूं, क्योंकि x और y, ये x और y होते हैं जो हम पहले लिखते हैं। ये पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y। यहां पे जो x हो गया ये 1 हो गया और y हो गया 5। तो इस पॉइंट का नाम भी हो गया, कोऑर्डिनेट हो गए इसके ये। सेकंड देखते हैं, 2 एप्पल 10 रुपए के हैं, तो एप्पल वाले एक्सिस पे मैं 2 पे जाऊंगा और फिर कॉस्ट वाले एक्सिस पे 10 तक इसको मैं ले जाऊंगा। यहां तक चढ़ गया तो ये 10 आ गया। 3 एप्पल 15 रुपए के हैं, तो एप्पल 3। अब ये चीज मुझे 15 तक ले जानी है, तो यहां पे 15 है कॉस्ट, तो यहां पे ये मेरी वैल्यू आ गई। 4 एप्पल्स 20 रुपीज के हैं, तो 4 और यहां मुझे 20 तक ऊपर चलना है, ये वैल्यू आ गई। 5 एप्पल्स 25 रुपीज के हैं, तो 5 और मुझे अब रुपीज के एक्सिस में 25 तक जाना है। यहां 25 आ गया है, इसके सामने ये वैल्यू आ रही है। ये मेरी प्लॉटिंग हो गई है। स्केल से मैं इसे सीधा एक लाइन बना दूंगा। स्केल लेंगे, ऐसे सीधा एक लाइन बना देंगे, बस ये बन गया मेरा ग्राफ। बी पे चलते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार, किसी कार के द्वारा चला गया जो डिस्टेंस है वो दे रखा है। टाइम इन आवर्स, ये टाइम दे रखा है 6 बजे सुबह के, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। डिस्टेंस दे रखा है किलोमीटर के अंदर। 6 बजे तक वो गाड़ी 40 किलोमीटर चल चुकी है, 7 बजे तक 80, 8 बजे तक 120 किलोमीटर और 9 बजे वो 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी है। तो ग्राफ बनाएंगे, पहले एक्स एक्सिस बनाएंगे और वाई एक्सिस बनाएंगे। नीचे वाले एक्सिस पे मैं ले लेता हूं टाइम, तो 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM। यहां पे जो मैंने स्केल लिया है वो एक यूनिट की जो लेंथ है ना, इसे 1 घंटे के बराबर लिया है, क्योंकि यहां से यहां तक 1 घंटा हो गया। 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9। और डिस्टेंस वाले एक्सिस के ऊपर मैंने डिस्टेंस में जो स्केल लिया है वो 1 यूनिट को 40 किलोमीटर के बराबर लिया है, क्योंकि यहां मैं देख रहा हूं कि 40 का मल्टीपल चल रहा है। तो यहां से यहां 40 किलोमीटर हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 120 हो गया, फिर 160 हो गया। अब इसमें पुट करते हैं इनकी वैल्यूज को, तो 6 AM पे 40 किलोमीटर चल जाती है वो गाड़ी। तो टाइम वाले एक्सिस पे मैं 6 पे जाऊंगा और डिस्टेंस वाले एक्सिस पर मैं यहां 40 तक पहुंच जाऊंगा। तो 6 के सामने और यहां 40 के सामने ये आ गया पॉइंट। तो इसको मैं अगर पॉइंट में लिखूं इस तरह से एक्स वाई में, तो ये मेरा 6 और ये 40 ऐसे पॉइंट का मैंने नाम लिख दिया। अब 7 बजे यही डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, तो 7 टाइम पे 7 AM पे जाऊंगा और डिस्टेंस पे मुझे 80 तक चढ़ना है, तो यहां 80 आ गया, ये आ गया। 8 AM पे यही डिस्टेंस गाड़ी 120 किलोमीटर कवर कर देती है, तो 8 AM और यहां पे 120, ये वाला पॉइंट आएगा। 9 AM पे चलते हैं, यहां से हमें 160 तक चलना है यहां डिस्टेंस एक्सिस पे, तो 9 के सीधे सीधे चलेंगे और 160 के सामने जो बिल्कुल आएगा यहां पे ये पॉइंट होगा। बस ये हो गया प्लॉटिंग। अब ग्राफ बना देते हैं। स्केल से इन सारे डॉट्स को आपको ज्वाइन कर देना है
और आपका ग्राफ तैयार। अभी इसके अंदर कुछ क्वेश्चन भी पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM। कहता है कि 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 7:30 टाइम में देखूंगा टाइम एक्सिस पे कहां पे आएगा, तो 7:30 आएगा 7 और 8 के बीच में, बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पे। और यहां पे मैंने एक यूनिट को 1 घंटे के बराबर लिया है, तो इसका जो हाफ हो गया ये 7:30 हो गया, यहां पे ये आ गया है 7:30। अब 7:30 से लेके 8 AM तक का डिस्टेंस कितना है वो हमें यहां से पता चलेगा। क्या करेंगे कि 7:30 को हम सीधा ऐसे यहां से चलेंगे और ये जो हमारा ग्राफ की लाइन आई है ना, इस वैल्यू पे यहां पहुंचेंगे। यहां पहुंचकर फिर हम डिस्टेंस वाले एक्सिस की तरफ चलेंगे ऐसे। अब डिस्टेंस एक्सिस के ऊपर हमें एक यहां वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू कितनी होगी आपको खुद समझनी होगी स्केल के हिसाब से, क्योंकि आपने एक पूरे बॉक्स को यहां पे 40 किलोमीटर ले रखा है ना, तो 80 के आगे और 120 तक ये सारे बीच के अंदर इसमें 40 किलोमीटर्स है, और 40 किलोमीटर का हाफ हो गया यहां पे 20 किलोमीटर। तो यहां पे 20 किलोमीटर होने का मतलब है कि ये वैल्यू 100 है। यहां जो आया है ये 7:30 पे है, 7:30 पे जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो है 100 किलोमीटर। अब 8 बजे देखते हैं कि 8 बजे कितना है, तो 8 से हम सीधा चलेंगे ऐसे, और यहां ये जो ग्राफ लाइन आई है यहां पे रुकेंगे आके, और फिर यहां से डिस्टेंस पता करने के लिए डिस्टेंस वाले एक्सिस की तरफ ऐसे चलेंगे। तो ये 8 AM की वैल्यू आई है। 8 AM पे जो डिस्टेंस कवर हो चुका है वो है 120 किलोमीटर, यानी 7:30 बजे 100 किलोमीटर हो गए, 8 बजे तक 120 किलोमीटर हो गए। अब इनका जो डिफरेंस है वो है 20 किलोमीटर का, यानी 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक गाड़ी ने 20 किलोमीटर कवर किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर। सेकेंड पार्ट है, व्हाट वॉज द टाइम। अभी टाइम पूछा है आपसे, व्हाट वॉज द टाइम when the car had covered a distance of 100 किलोमीटर since its start। वो वक्त बताइए जब गाड़ी ने 100 किलोमीटर कवर कर लिए अपने शुरू होने के बाद। तो डिस्टेंस पे हम जाएंगे और 100 किलोमीटर को देखेंगे कहां पे है। अभी अभी हमने यहां पे पता चला लिया कि यहां पे 100 किलोमीटर है, तो इस 100 किलोमीटर से पहले हम अपने जो ग्राफ लाइन आई है यहां पे जाएंगे, यहां पे जहां टकरा जाएंगे वहां से फिर हम टाइम एक्सिस की तरफ चलेंगे ऐसे, और ये जो टाइम आता है ये 7:30 आ रहा है, यानी शुरू होने से और 7:30 तक गाड़ी ने 100 किलोमीटर कवर कर लिए। तो टाइम आ गया 7:30 AM। तो इस तरह से ग्राफ बनने के बाद आप कोई भी चीज पता कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस पे कितना टाइम था या कितने टाइम पे कितना डिस्टेंस था। इस तरह के क्वेश्चंस आप पता कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके सी पार्ट पे। सी पार्ट में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर। डिपॉजिट्स यानी जो आपने पैसा जमा किया है और उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है उसका ग्राफ बनाना है। डिपॉजिट और सिंपल इंटरेस्ट इनको हम अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले लेंगे। मैंने एक्स एक्सिस पे यहां पे डिपॉजिट को ले लिया है, और जो स्केल रखा है वो रखा है एक यूनिट को 1000 रुपीज के बराबर। आप देख रहे होंगे 1000, 2000, 3000, 4000। और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने सिंपल इंटरेस्ट रख लिया है। यहां पे जो स्केल लिया है मैंने वो इस नंबर को ध्यान से देखने के बाद लिया है। मैं देख रहा हूं कि यहां 80 का मल्टीपल चल रहा है, तो मैंने एक यूनिट को 80 के बराबर ही रख लिया है, ₹80 के। इस वाले क्वेश्चन में ना आप उल्टा भी कर सकते हैं। आप यहां पे सिंपल इंटरेस्ट रख सकते हैं, यहां पे आप डिपॉजिट भी रख सकते हैं, तभी भी आंसर आपका ठीक ही आएगा। चलिए अब इसके अंदर प्लॉटिंग शुरू करते हैं। तो डिपॉजिट 1000 रुपीज पे 80 रुपीज का इंटरेस्ट है, तो 1000 पे जाऊंगा मैं पहले डिपॉजिट पे, और सिंपल इंटरेस्ट वाली जो एक्सिस है यहां पे मैं 80 तक चढ़ूंगा। तो यहां देखा मैंने 80 के सामने ये मेरी वैल्यू आ गई। 2000 पे 160 है, तो 2000 पे जाऊंगा और 160 पे जाके यहां रुक जाऊंगा 160 के सामने। 3000 पे 240 है, तो 3000 से चलना शुरू करूंगा
और 240 के सामने बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे रुक जाऊंगा। 4000 पे 320 है तो 4000 से चलना शुरू करेंगे और ऐसे, और यहाँ 320 है ना, बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। 5000 पे 400 रुपीज़ हैं तो 5000 पे यहाँ से चलना शुरू करेंगे और ये जो 400 है बिल्कुल इसके सामने यहाँ ये जो वैल्यू आएगी, ये इसका डॉट हो गया। ये मैंने प्लॉटिंग कर दिया। प्लॉटिंग करने के बाद आप बनाते हैं स्ट्रेट लाइन, सारे डॉट्स को कवर करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, यही आपका ग्राफ होता है। अब ये तो हो गया ग्राफ। अभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे इसके अंदर, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, क्या ये जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन हम इसे बोलते हैं जहां से ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज निकलती हैं और वाई एक्सिस की ऐसे निकलती हैं, इसे ही ओरिजिन बोलते हैं। ये जो पॉइंट होता है, तो क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, देखिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दिया इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। ये ओरिजिन से पास हो रहा है, यस। सेकेंड पार्ट है, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर अ ईयर। अब ये जो इंटरेस्ट है ना, ये ईयरली का ही दे रखा है। यहां पूछा है कि अगर 2500 रुपए पे आपको इंटरेस्ट पता करना हो तो ग्राफ को यूज करके पता कीजिए, मतलब ग्राफ को ही यूज करना है आपको, और फिर पता कीजिए 2500 पे कितना इंटरेस्ट आएगा। तो 2500 में देखूंगा कहां पे आएगा। देखिए, जब मैंने 2000 और 3000 को यहां लिया है और 1 यूनिट के बराबर यहां मैंने 1000 का स्केल लिया है, तो 2500 आएगा मेरा यहां पे। ये जो डॉट मैं लगा रहा हूं ना, यानी 2000 और 3000 के बीच में आएगा 2500, यहां पे आएगा। तो इस पे कितना इंटरेस्ट होगा मुझे तब पता चलेगा जब मैं यहां से चलना शुरू करूंगा और जो मेरी ग्राफ लाइन आई है यहां पे रुक जाऊंगा। अब इस ग्राफ लाइन के पॉइंट से मैं इधर को टर्न हो जाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट वाले एक्सिस के ऊपर ऐसे, और ये एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वही होगा मेरा 2500 रुपीज का इंटरेस्ट। अब इसे पता चला लेते हैं ये कितना है। देखिए, इनके बीच में जो गैप मैंने रखा है स्केल, वो 80 रुपीज का है। तो जो हाफ हो गया इसके बीच में, ये हाफ हो गया ना, यहाँ पे 160 और 240 के बीच में ये हाफ हो गया। तो 160 के अंदर मैं 40 प्लस कर दूंगा, क्योंकि यहां से यहां तक 40 हो गया। तो 160 में 40 प्लस करूंगा तो ये 200 आएगा। तो ₹200, 2500 पे 200 रुपए का ब्याज मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। अभी यहां पे इंटरेस्ट दे दिया है आपको और डिपॉजिट कितना करना है ये पूछा है, यानी इसका उल्टा पूछ लिया। तो हम इंटरेस्ट पे जाएंगे पहले 280 पे। देखिए 280 कहां होगा, ये 240 और 320 के बीच में होगा, और क्योंकि पूरा का पूरा ये एक यूनिट 80 के बराबर है, तो अगर इसका हाफ करेंगे तो वो 40 के बराबर होगा। तो 240 में अगर मैं 40 जोड़ दूंगा तो 280 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू दिख रही है ना आपको, जहां मैंने ये डॉट लगाया है, ये 280 के बराबर है यहां पे। तो इतना इंटरेस्ट पाने के लिए डिपॉजिट कितना चाहिए वो हमें पता चलेगा इस तरह से। यहां 280 से हम चलना शुरू करेंगे और ये जो लाइन ग्राफ आई है यहां पे आके टकराएंगे, और फिर यहां टकराते ही सीधे फिर हम डिपॉजिट एक्सिस की तरफ चल देंगे ऐसे। अब डिपॉजिट एक्सिस पे आ गए हैं हम 3 और 4000 के बीच में, और बीच का मतलब हो गया यहाँ 3500, क्योंकि 1000 के बराबर ये पूरा बॉक्स है तो आधा हो गया 500 के बराबर। तो 3000 के आगे 500 और लगा दिए तो 3500 हो गया। तो ये हो गया 3500 रुपीज। 3500 रुपीज के ऊपर आपको 280 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से ये ग्राफ के क्वेश्चंस किए जाते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दे रखी हो वो प्लॉट करने के बाद आपसे अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी पूछी हो ना, तो आप इसी तरह से पता चलाते हैं। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट था, डिपॉजिट पता चला लिया, यहाँ डिपॉजिट था, इंटरेस्ट पता चला लिया, तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।